हमने आपको बताया था कि किस तरीके से पीसीबी आईसीसी के पास गया है अपनी कंप्लेन लेके। आज हम आपको बताने वाले हैं कि आईसीसी ने उस पर एक्शन लेने से मना कर दिया है और क्यों मना किया है। साथ के साथ इसको लेकर हम आपको बताने वाले हैं पाकिस्तानी क्रिकेटर्स के क्या रिएक्शन है और ये कंट्रोवर्सी कब तक चलने वाली है। तो अगर हम बात करें आईसीसी की और उन्होंने जो रिएक्शन या एक्शन लेने से मना कर दिया है, अगर हम उसकी बात करें तो आईसीसी ने कहा है द आईसीसी में आइडेंटिफाई इंडिविजुअल्स इफ देयर आर चार्जेस ऑफ रेसिज्म, but if thousands of people are shouting a slogan, what can you do? No player was injured by any missile. आईसीसी का कहना बिल्कुल ठीक है कि जब कोई इंडिविजुअल आपके साथ बदतमीजी करता है, हम तब आपके साथ कोई एक्शन ले सकते हैं। लेकिन ना कोई मिसाइल चली है, ना कोई रेसिज्म देखने को मिला है, तो फिर आपको इतनी परेशानी किस बात से हो रही है? बिल्कुल उर्विका, अगर बात करी जाए आईसीसी की तो उसने पीसीबी की जो एप्लीकेशन थी उसे रिजेक्ट कर दिया है, जो शिकायतें लेकर पहुंचे थे। और अगर बात करी जाए इंडिया की तो अब देखिए लगातार कोशिश पीसीबी यही कर रहा है कि ना सिर्फ बीसीसीआई को डिफेम किया जाए, अब तो दर्शकों तक बात पहुंच गई है। वैसे हैदराबाद के मैच की तरफ अगर नजर डालें तो मोहम्मद रिजवान जो है वो अपनी हाफ सेंचुरी लगाते हैं और उसके बाद वो मैदान में ही नमाज पढ़ने लगते हैं। और इसको लेकर जो है वो कई फॉर्मर क्रिकेटर जो पाकिस्तान के वो कहते हैं कि देखिए इंडिया में जाकर उसने नमाज पढ़ ली, बहुत अच्छा काम करा है। यहीं से जो है वो कहानी कहीं ना कहीं शुरू होती है और फिर क्राउड कहती है कि अब जो अहमदाबाद में मैच होगा तब देखेंगे। तो ये जो स्लोगन्स लगे हैं, पॉपुलर सॉन्ग्स जनता ने गाए हैं, तो ये एक्शन का रिएक्शन है। इसके अलावा मुझे लगता है कि कुछ भी नहीं है। इनके खुद के फॉर्मर क्रिकेटर्स जो हैं वो इन्हें सोशल मीडिया पर क्रिटिसाइज कर रहे हैं। अगर हम बात करें दानिश कनेरिया की, तो उनका रिएक्शन आया है। उन्होंने ट्वीट किया है, हु वाज पाकिस्तानी जर्नलिस्ट ज़ैनब अब्बास टू कमेंट अगेंस्ट इंडिया एंड रिलीजन्स, हु आस्क्ड मिकी आर्थर टू कॉल द आईसीसी इवेंट एज अ बीसीसीआई इवेंट, हु आस्क्ड रिजवान टू परफॉर्म नमाज इन द प्लेग्राउंड, डोंट फाइंड फॉल्ट्स इन अदर्स। बिल्कुल सही कहा। जब इनके जो जर्नलिस्ट हैं वो दूसरों पर कमेंट करते हैं, हमारे दिग्गजों पर कमेंट करते हैं, यहाँ तक कि इन्होंने सचिन तेंदुलकर को तक नहीं छोड़ा, इन्होंने उनको लेकर भी बहुत सारी फालतू की बातें ट्विटर पर लिखी, तब ये लोग कहाँ चले जाते हैं। यहाँ तक कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान को लेकर इनका एक जर्नलिस्ट जिसने हाल ही में बयान दिया है कि बीसीसीआई ने एक तांत्रिक हायर किया था ताकि वो पाकिस्तान को हरा सके। तो कपिल ये ऐसी फालतू की बातें करते हैं, तब ये इतने बड़े दिग्गज जो है यहाँ पे अभी बातें बना रहे हैं या कंप्लेन फाइल कर रहे हैं, ये लोग तब कहाँ चले जाते हैं। देखिए अगर बात करी जाए पाकिस्तान यानी कि पीसीबी की, तो बहुत सारी चीज़ें जो है वो निकल निकल के आ रही हैं। और वसीम अकरम की बात करी जाए तो उन्होंने कहा देखिए यो टेस्ट नहीं होता है। रमीज राजा ये कह रहे हैं कि कम्पेटिटिव जो क्रिकेट है वो नहीं खेल पा रहा है पाकिस्तान। और अगर सिलेक्शन की बात करी जाए तो उसमें भी कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स आ रही है। तो पाकिस्तान का क्रिकेट जो है वो कहीं ना कहीं फिलहाल मुश्किलों में है और इंडिया से जो है एक ह्यूमिलेटिंग हार मिली है, बहुत ज़्यादा खराब हार मिली है। इसके चलते ये चीज़ें अब बाहर निकल के आई हैं और इससे बचने की कोशिश मिकी आर्थर भी कर रहे थे, जिन्होंने कहा था कि दिल दिल पाकिस्तान गाना नहीं बजा और उन्हें ऐसा लग रहा था कि कोई बायलैटरल इवेंट है। अगर बायलैटरल इवेंट होता भी, सीरीज भी होती, तब भी आपको मैच खेलना था, तब भी आपको मैच जीतना होता है। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि पाकिस्तान के जो फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं उनको बीच में आना चाहिए और समझाना चाहिए कि क्रिकेट जो है वो मैदान में होती है, बाकी सारी चीज़ें पीछे तभी रह जाती हैं जब टॉस हो जाता है और मैदान में टीम चली जाती है। और विका, चलिए ये तो देखने की बात है कि पाकिस्तान कब तक ये फालतू की बातों को लेकर अटेंशन लेता रहेगा और कब तक एक अच्छा गेम प्ले नहीं दिखाएगा। अभी हम बात करते हैं पॉइंट्स टेबल की, तो न्यूजीलैंड और इंडिया टॉप पर चल रही है क्योंकि उन्होंने जितने मैचेस खेले हैं वो सारे ही मैचेस जीते हैं। अगर बात करें न्यूजीलैंड की तो वो अब तक 4 मैचेस खेल चुके हैं और चारों जीते हैं। और बात करें इंडिया की तो अब तक हमने 3 मैचेस खेले हैं और 3 मैचेस जीते। बिल्कुल अगर पॉइंट्स टेबल पर नजर डालें तो पहले और दूसरे स्पॉट पर कौन है उर्विका आपको बता चुकी हैं। तीसरे नंबर की अगर बात करी जाए तो साउथ अफ्रीका है, जिसे चोकर के नाम से जाना जाता है। चौथे नंबर की अगर बात करी जाए पाकिस्तान है। और कहीं तो उर्विका हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान टॉप 4 में है, वरना हर जगह बॉटम में ही होता है। और जो है लोग सोशल मीडिया पर मीम बनाते हैं, नीचे से देख भाई नीचे से। पांचवें नंबर की अगर बात करी जाए तो डिफेंडिंग चैंपियन इंग्लैंड है, जो कि अफगानिस्तान से हार चुका है। 6 नंबर पर बांग्लादेश है। और 7वें नंबर की बात करी जाए ऑस्ट्रेलिया, 5 बार के वर्ल्ड चैंपियन, जो कि शायद ऐसा नजर नहीं आता है। 8वें नंबर पर नेदरलैंड्स, 9वें नंबर पर अफगानिस्तान और 10वें नंबर पर फिर वर्ल्ड चैंपियन 1996 के श्रीलंका है। तो ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है पॉइंट्स टेबल। और आपको बता दूं कि टॉप 4 टीम जो है वो सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करेंगी। अब अगर हम बात करें बांग्लादेश के विकेट कीपर की, तो जो एम रहीम है उनका कहना है, उन्होंने अपने बॉलर्स को एडवाइस दी है कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी विराट कोहली को आउट कर दो, क्योंकि अगर वो गेम में बने रहते हैं तो वो एक अच्छी पारी खेल जाते हैं। साथ के साथ उन्होंने ये भी कहा कि विराट कोहली को स्लेज करना मतलब उनका एक आखिरी थॉट है, क्योंकि उनको स्लेज किया मतलब अच्छी पारी।
बिल्कुल, देखिए ऑस्ट्रेलिया में विराट कोहली गए थे और इस बात को लगभग 7-8 साल हो चले हैं। तब विराट कोहली ने क्राउड और जो ऑस्ट्रेलियन टीम थी उसके साथ उनके साथ किस तरीके का व्यवहार किया था, इसके बाद जो है वो कहीं न कहीं इंग्लैंड हो, साउथ अफ्रीका हो, न्यूज़ीलैंड हो, ये सारी टीमें बचती हैं और कहती हैं कि आप अगर स्लेज करेंगे विराट कोहली को, वो अपनी ऐसी फॉर्म में आ जाएँगे तो फिर कहीं न कहीं आपका मैच जीतना लगभग मुश्किल हो जाएगा। और यही जो है वो बांग्लादेशी विकेटकीपर कहते हुए नज़र आ रहे हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अगले मैच इंडिया के जो हैं न्यूज़ीलैंड, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका के खिलाफ है। बहुत ही बड़े मैच होने वाले हैं और यहाँ पर कोई भी स्लेज करेगा टीम इंडिया को, ऐसा नज़र नहीं आता उर्विका। कपिल, मुझे रोहित शर्मा जो है काफ़ी जल्दी में नज़र आ रहे हैं। हाल ही में वो मुंबई से पुणे जा रहे थे अपने मैच के लिए, तो उनके 3 चालान कट गए। शायद वो बहुत ज़्यादा जल्दी में हैं बांग्लादेश को हराने के लिए और वर्ल्ड कप की ट्रॉफी भी उठाने के लिए। बिल्कुल, रोहित शर्मा की अगर बात करी जाए तो देखिए ये जो चालान उनका कटा है वो ओवर स्पीडिंग के लिए कटा है और अब उन्हें ये चालान भरने पड़ेंगे। लेकिन जल्दी की जहाँ तक बात है तो पिछले 2 मैचों में हमें नज़र आया कि रोहित शर्मा मैच फिनिश करने की कितनी ज़्यादा जल्दी में है। पहले मैच में माफ़ कीजिएगा, दूसरे मैच में 5 छक्के, फिर तीसरे मैच में 6 छक्के। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि जो रिकॉर्ड्स की झड़ी उन्होंने दूसरे मैच में लगाई थी, इसका भी इंतज़ार है और यहाँ पर अगर वो ओवर स्पीडिंग करेंगे, कोई रिकॉर्ड तोड़ेंगे तो उर्विका चालान यहाँ पर तो नहीं कटेगा। रोहित शर्मा के बॉलिंग स्किल्स की सोशल मीडिया पर जमकर तारीफ हो रही है। उन्हें ग्रेटेस्ट स्पिनर ऑफ द एरा कहा जा रहा है और कहा भी क्यों ना जाए, अगर हम देखें मुंबई इंडियंस में जो उन्होंने हैट्रिक ली थी उसके बाद बहुत जाहिर सी बात है कि उनकी जमकर तारीफ होगी। बिल्कुल, रोहित शर्मा की अगर बात करी जाए, ये जो हैट्रिक ली थी उन्होंने मुंबई इंडियंस के खिलाफ ली थी। फिलहाल की अगर बात करी जाए वो मुंबई इंडियंस का हिस्सा है और आपको बता दूं कि उन्होंने कौन-कौन से विकेट लिए थे। सबसे पहले उन्होंने अभिषेक नायर का विकेट लिया, फिर हरभजन सिंह का विकेट लिया और उस समय जेपी डुमिनी भी मुंबई में खेलते थे। तो अगर आपको ये लगता है कि रोहित शर्मा की परफॉर्मेंस बॉलिंग में उतनी अच्छी नहीं है तो शायद आप गलत हो सकते हैं। बाकी आपको बता दूं कि रोहित शर्मा ने कुछ दिन पहले इंटरव्यू में कहा था कि मेरी उंगली में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, इस वजह से मैं बॉलिंग नहीं करता हूं। लेकिन टीम इंडिया को वर्ल्ड कप जिताने के लिए रोहित शर्मा जिस तरीके से बॉलिंग कर रहे हैं, आप वो देख सकते हैं। अगर हम इंडियन टीम की कैच एफिशिएंसी की बात करें तो इंडिया के पास 93% कैच एफिशिएंसी है और यहाँ पर पाकिस्तान के लिए खुशखबरी हो सकती है कि वो तीसरे नंबर पे आते हैं विद 82% ऑफ कैच एफिशिएंसी। चलो कहीं पर तो कहीं लिस्ट में नजर आते हैं, लेकिन कपिल मुझे कहीं पर भी ऑस्ट्रेलिया नजर नहीं आ रहा। देखिए ऑस्ट्रेलिया की अगर बात करी जाए तो ये पिछले 1 साल के स्टैट्स हैं और इसमें ये नज़र आता है कि ऑस्ट्रेलिया कैच एफिशिएंसी में काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। इंडिया की बात कर चुकी हैं उर्विका 93%, फिर नेदरलैंड्स आता है 84% और ये दिखाता है कि उन्होंने साउथ अफ्रीका के खिलाफ जो जीत हासिल करी वो कोई चमत्कार नहीं था, वंडर नहीं था। पाकिस्तान 82, उसके बाद इंग्लैंड आता है 81% के संग, न्यूजीलैंड आता है 77% के संग। और अगर ऑस्ट्रेलिया की बात करी जाए तो देखिए 5 बार की वर्ल्ड चैंपियन है, फील्डिंग के लिए ही जानी जाती थी। यानी कि अगर 30 यार्ड सर्कल की बात करी जाए तो यहाँ से बॉल निकल जाएगी इजीली, ऐसा नज़र नहीं आता था। और पॉइंट्स टेली में भी अगर ऑस्ट्रेलिया नीचे है तो यही वजह है कि कैचेस विन मैचेस उन्होंने जो है वो नहीं जीते हैं। और कैच की अगर बात करी जाए, विराट कोहली का छोड़ा था और वो मैच जो है वो हमने जीत लिया था। तो ये साफ तौर पर दिखाता है ऑस्ट्रेलिया बॉटम में अगर है तो क्यों है। अगर बात करें आकाश चोपड़ा की तो उनका मानना है कि जिस तरीके से न्यूजीलैंड और इंडिया के हाल इस वक्त चल रहे हैं, ये दोनों ही टीम्स हो सकती हैं जो फाइनल्स में जाएं। बिल्कुल, हाल की अगर बात करी जाए तो काफ़ी अच्छा है क्योंकि न्यूजीलैंड जो है वो टॉप पे है इस वक्त, 4 में 4 मैच जीते हैं। इंडिया अगर बांग्लादेश के खिलाफ अपना मैच जीत लेता है, होपफुली कि जीत ही जाएगा, तो फिर पॉइंट्स टेबल में ये 2 टीमें ऐसी हो जाएंगी जो बहुत आगे निकल जाएंगी क्योंकि बाकी टीमें जो हैं वो लड़खड़ा रही हैं, कभी जीतती हैं कभी हारती हैं। तो ये जो आकाश चोपड़ा की प्रेडिक्शन है, मुझे लग रहा है कि हो सकता है सही रहे। 2015 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हार जाता है फाइनल में न्यूजीलैंड। 2019 की अगर बात करी जाए तो ऑलमोस्ट जीत ही गया था, लेकिन इंग्लैंड ने हरा दिया। बाउंड्रीज का वो नया नियम था, उसके चलते आ रहा था। अब मुझे लग रहा है कि कड़ी टक्कर होने वाली है। बात अगर करें जॉनी बेस्टो जो इंग्लैंड के प्लेयर हैं और हाल ही में अफगानिस्तान से हारे, उनका कहना है कि एक मैच हार जाने से हम कोई खराब क्रिकेटर नहीं हो जाते। तो कपिल, अब देखने वाली बात यह है कि इंग्लैंड के साथ जो इंडिया का मैच होने वाला है उसके बाद ही अपने आप को क्या कंसिडर करेंगे, खराब प्लेयर या अच्छा प्लेयर। देखिए मुझे लगता है कि फिर बहुत ज़्यादा ख़राब प्लेयर वो अपने आप को कह सकते हैं क्योंकि डिफेंडिंग चैंपियन भले ही हैं लेकिन इंडियन कंडीशंस में खेलना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और ये जो इंग्लैंड की टीम है उतनी कॉन्फिडेंट नज़र नहीं आ रही है। खुद उनके फॉर्मर क्रिकेटर यही कह रहे हैं कि ये अंडर कुक्ड है। तो आप जो है वो समझ सकते हैं कि जॉनी बेयरस्टो कहीं ना कहीं माइंड गेम्स खेलने की कोशिश कर रहे हैं और इंडिया के खिलाफ
एक हार, अगर इंग्लैंड हार जाती है मैच, तो फिर उनका वर्ल्ड कप में बने रहना बहुत ज़्यादा उर्विका मुझे लग रहा है कि मुश्किल हो जाएगा। इंडिया अपनी विनिंग स्ट्रीक मेंटेन रखने वाला है आने वाले मैचेस में। और अगर बात करें पाकिस्तान की, तो अब इनको एक नया बहाना ढूंढने की जरूरत है। लेकिन शायद मुझे लग रहा है बहाना तो इनके पास पहले से ही तैयार है, क्योंकि इनके आधे प्लेयर्स तो वायरल फीवर से बीमार हो गए हैं, कपिल। तो देखते हैं आने वाले मैचेस में ये क्या कमाल करते हैं।